बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुशआमदीद। आज हम साग की रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं। साग हम बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको पकाना सिखाएंगे। ये हमने सरसों का साग लिया है। साग हमारे पास है 3 गुट्टी से ज़्यादा था। ये हमने बाजार का नहीं लिया, हमने गांव से मंगवाया है। ये गांव वाला साग है। ये आप देख सकते हैं गंदलें इसकी कितनी प्यारी हैं और कितनी मोटी मोटी गंदलें हैं इसकी। ये हमने गांव से मंगवाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साग है। ये हमारे पास 1 गुट्टी पालक है। पालक भी हमने फ्रेश ली है। ये बहुत ज़बरदस्त है पालक। ये हमारे पास बाथू है। बाथू भी हमने गांव से मंगवाया है। ये भी बाजार का नहीं है, बहुत ही जबरदस्त है। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश और कितना जबरदस्त है माशाल्लाह। साग की जो गंदले हैं इसको हमने कैसे काटना है ये हम आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे काटना है। हमने इस तरह इसको सारा नहीं काट लेना। ये जो पत्ते हैं ये हमने सारे नहीं डालने। हमने पहले इसको तोड़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने सारे पत्ते जो हैं तोड़ लेने। ये हमने नरम वाले पत्ते रखने हैं। ये जो नरम पत्ते हैं यही बस रखने। ये हमने सारे पत्ते इसके तोड़ लिए। पत्तों का हमने क्या करना है, पत्ते हमने इस तरह पकड़ लेने। इस तरह पकड़ के ये इसकी डंडियां हमने सारी ही उतार देनी। ये जो डंडियां हैं ये पकने में भी नहीं गलती, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, साग का जायका खराब हो जाता है, साग अच्छा नहीं बनता। ये पत्ते हमने डालने, ये डंडियां हमने फेंक देनी। गंदल जो है उसको हमने इस तरीके से छुरी की मदद से इसको हमने छील लेना है। इसके ऊपर जो छिलका है वो हमने उतार लेना है। अगर इसको ना छीला जाए तो ये धागे की तरह साग में नजर आते हैं, फिर ये अच्छे नहीं लगते। इसको हमने उतार देना है। इसके उतारने का एक फायदा ये भी होता है कि साग बहुत जल्द गल जाता है। ये चीजें हमने डालनी है। दूसरी गंदल हम आपको छील के दिखाते हैं। इस तरह उसके भी पत्ते उतार लेने, ये वाला पत्ता भी उतार लेना। सिर्फ यही रखना है हमने। ये वाला नरम पत्ता ये रखना हमने। ये वाले हमने उतार लिए। इसके भी पत्ते हमने ऐसे करके उतार लेने। पत्तों को हमने नहीं फेंकना, पत्तों को हमने साग में ही डालना है। जो पत्ते की डंडियां हैं वो फेंकनी है। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती साग में, ये हमने फेंक दी। और इस गंदल को भी हमने छील लेना है। इस तरीके से हमने सारी गंदलें छील लेनी है। छील के फिर हमने इसको काटना है। हम ये सारी छील लें, फिर हम आपको काट के दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से काटना है। साग जो है ये हमारा 3 गुना ज्यादा है पालक से। ये 3 हिस्से से भी कुछ ज्यादा ही है। 1 हिस्सा पालक है, 3 हिस्से हमारा साग है, 1 हिस्सा पालक है। और इसमें जो बाथू जाएगा वो ये वाला है, इतना। ये बड़ी गुट्टी थी पालक की, ये बाथू की बड़ी गुट्टी थी, ये जाएगा इसमें। पालक जो है उसको भी हमने कैसे काटना है, उसके भी हमने पत्ते ले लेने इस तरीके से। इसकी भी हमने डंडियां निकाल देनी। ये डंडियां इसका जायका अच्छा नहीं होता, ये भी हमने निकाल देनी। इस तरीके से हमने इसके पत्ते पत्ते उतारने, डंडियां इसकी भी हमने काट देनी। बाथू जो है उसकी डंडियां हमने नहीं उतारनी। अगर ये सख्त होती तो फिर हम ये पत्ते उतार लेते। जो नरम होती डंडी उसको रख लेते हैं, जो सख्त होती है उसको उतार देते हैं। लेकिन ये नरम है, इसको हम नहीं उतारेंगे, इसी तरह ही हम रखेंगे। इस तरह हमने जो ज्यादा पक्की होती है उसको थोड़ा सा ऐसे निकाल देते हैं। बाकी ये इस बाथू की डंडियां ये साग के अंदर ही जाएंगी। ये साग को गलने में भी मदद करेंगी और ये अच्छी भी लगती हैं। इनसे साग जल्दी गल जाता है। जब बाथू को वॉश करना है तो इसको अच्छी तरह वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर ना डस्ट ज्यादा होती है, इसलिए इसको अच्छे से वॉश करके फिर साग में डालना है। अब हम आपको काटने का तरीका बताते हैं, कैसे काटना है। हम ये साग हमने सारा छील लिया, छील के हमने एक टब में डाल लिया। अब इसको काटना है। इसके ऊपर से जो छिलके उतरे हैं ये आप देख सकते हैं, ये कितने ऊपर से इसके छिलके उतरे हैं।
ये इस तरह की जो इसकी डंडियां हमने निकाली थी वो डंडियां पत्ते हमने सारे साग में डाल लिए। ये इसके ऊपर से जो धागे निकले हैं वो वाले धागे हैं, ये देखें ऊपर से कितना सारा निकला है। ये हमने साफ सुथरा करके टब में डाल लिया है। अब हम काट कर दिखा देते हैं। एक ये भी दाती होती है साग काटने वाली, इसको दाती भी कहते हैं, दांत भी कहते हैं। इससे भी साग काटा जा सकता है और हम छुरी से भी आपको काट के दिखाते हैं। छुरी से हमने कैसे काटना है और इससे भी काट के दिखा देते हैं इससे कैसे काटना है। जब इससे काटना होता है तो ये हमने थोड़ा सा काटा है पहले इस तरह। यहाँ इसके ऊपर पाँव रख लेते हैं, पाँव रख के बैठ के इसके ऊपर थोड़ा जोर दे के फिर हाथ में जितना साग आ जाए उतना पकड़ के, जितनी गंदले हाथ में आ जाए उतनी पकड़ के फिर इस तरीके से इसको काटते हैं, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो इससे भी काटना आता है, हमें इससे काटना आसान लगता है। जिसको इससे नहीं काटना आता, हाथ भी कटने का खतरा होता है। जिसको नहीं आता काटना, हमें तो इससे काटना आता है, हम तो इससे ही काटेंगे। आपको छुरी से भी काटना बता देते हैं, छुरी से कैसे काटना। बिस्मिल्लाह। छुरी से काटना हो तो इस तरीके से काट लें। बाथू, पालक, साग सारा कुछ इस तरीके से काट लें। हम सारा काट लें फिर आपको दिखाते हैं। साग हमने काट लिया था, काट के टब में डाल लिया। पालक को भी काट लिया, बाथू को भी काट लिया। फिर हमने एक पतीला लेकर उसमें पानी डाल के चूल्हे पे रखा। जब वो गर्म हो गया, उबाल आने लगा, तो फिर हमने उसमें धो के साग को शामिल कर दिया। कुछ साग हमने पतीले में शामिल कर दिया है, कुछ धोने वाला, वो हम आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से धोते हैं। एक अदद हमने छलनी ले ली, इसमें हमने साग डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाला। टूटी के नीचे रख के हमने ऊपर से पानी डाल के धोया है कि अच्छी तरह से धुल जाए। जब भी कोई चीज धोनी होती है तो उसको 3 पानी में धोना चाहिए। 3 पानी में धोना सुन्नत है। धुल तो 1-2 पानी से भी जाती है, लेकिन 1-2 पानी से धोना सुन्नत के खिलाफ है। 3 पानी से धोएं तो सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। इस तरीके से धो के फिर हमने पतीले में डालते जाना। इस तरह छलनी में डाल के धोते जाना, पतीले में डालते जाना। अगर किसी बर्तन में डाल के धोएं तो फिर उसको 3 पानी के साथ धोना चाहिए। इस तरीके से हमने सारा ही साग धो के डाल देना। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा छलनी में डाल के इसको धो के डाल देना पतीले में। सारा ही साग हम धो के पतीले में डाल लें। गैस हमारे इलाके में बहुत कम आता है, थोड़ा होता है, तो फिर हम साग को आग वाले चूल्हे पे ले जाएंगे, फिर उधर पकता हुआ आपको दिखाएंगे। साग हमने आग वाले चूल्हे पे रखा है, गैस हमारा चला गया था, फिर हमने आग पे रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को पकते हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब ये इसकी ये कंडीशन है, भाप की वजह से नजर नहीं आ रहा, भाप बहुत है, भाप की वजह से नजर कुछ भी नहीं आ रहा। 3 घंटे हो गए आग पे पकाते हुए हमें। ये कंडीशन हो गई है इसकी। अभी घंटा और लगेगा इसको। अब इसमें मिर्च डाल देते हैं। नमक हमने इसमें डाल दिया है। 1 पाव मिर्च थी वो हमने ग्राइंड करके इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाह। ये हमने 1 पाव सब्ज मिर्च ग्राइंड करके इसमें डाल दी है। 2 घंटे हो गए पकते हुए, इस कंडीशन में आ गया है आग वाले चूल्हे पे। अब 1 घंटा और लगेगा,
फिर जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और गल भी जाएगा अच्छी तरह से, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। हम हाथ से करेंगे, लकड़ वाले मदने से हम करेंगे इसे ग्राइंड, जग में नहीं करेंगे। इसको अब सारा पका लें, फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसमें नमक कितना डाला वो भी हम आपको बता देते हैं। नमक हमने इतना डाला है, कटोरी में डाल के वजन का हिसाब लगाएं तो 200 ग्राम है, 200 ग्राम हमने डाला है। अगर कम लगा तो और डाल लेंगे, इतना डाला है। अभी 1 पाव हमने सब्ज मिर्चें ग्राइंड करके डाल दी हैं। जब साग आधे से ज्यादा पक जाए तो फिर मिर्चें डाली जाती हैं, शुरू से मिर्चें नहीं डालते, आधे से ज्यादा पक जाए तो फिर मिर्चें डालते हैं। अब ये खुश्क हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। अब ये तैयार हो जाएगा जब, फिर ही आपको दिखाएंगे। आग वाले चूल्हे पे रखा हुआ है, इसकी भाप इतनी ज्यादा है अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा। अब ये तैयार हो जाए फिर दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग हमारा पक चुका है, इस कंडीशन में आया। इतना का पानी है, इससे ज्यादा हो तो फिर पतला हो जाता है, इससे सख्त हो तो फिर ये ग्राइंड नहीं होता। अब इसको हम लकड़ी वाले मदने से ग्राइंड करेंगे, इससे ग्राइंड करेंगे हम हाथ से। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से बिस्मिल्लाह। ये हमारे पास गंदम का आटा है, इसको हमने छान लिया है छलनी से। इसको इसके अंदर डालना है। ये जो हल्का हल्का पानी नजर आ रहा है, आटा डालने से ये खत्म हो जाता है, इसलिए आटा डालना पड़ता है। गंदम का आटा भी डाल लेते हैं, मकई का भी डाल लेते हैं, बाजरे का भी डाल लेते हैं। अगर मकई बाजरे का डालें तो इससे भी मजेदार होता है। ये आटा डालना भी जरूरी होता है। आटा हम इसमें इतना डालेंगे, जब इसका ये जो पानी चमक रहा है, ये पानी चमकना खत्म हो जाएगा, इतना ही डालना है। इसमें तकरीबन 2 मुट्ठी भर के आटा इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इसको हिलाते जाएंगे। एकदम से नहीं डालना, एकदम से डालेंगे तो गुटलियां बन जाएंगी। एकदम से नहीं डालेंगे, हल्का हल्का डालते जाएंगे, इसको हिलाते जाएंगे। इस तरीके से साग हमारा रेडी हो गया है माशाल्लाह। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको, इसी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके फिर हम आपको दिखाएंगे, तड़का लगा के भी दिखाएंगे, ग्राइंड करके भी हम दिखाएंगे। वो जग से ग्राइंड करते हैं, वो खाने के लिए अच्छा नहीं होता, वो मजे का नहीं होता, देखने में भी ठीक नहीं लगता, खाने में भी ठीक नहीं लगता। हाथ से बनाएं तो बहुत जबरदस्त बन के तैयार होता है। अगर इस तरह ज्यादा ग्राइंड करने को मुश्किल लगे या ज्यादा है तो मुश्किल लगता है, तो फिर छोटी सी देगची में डाल के थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ज्यादा मुश्किल ही होता है, इस तरह थोड़ा थोड़ा किसी देगची में डाल लें तो फिर करें तो फिर बड़ी जल्दी ग्राइंड हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को हमने ग्राइंड कर लिया, हमने लकड़ी वाले मदने से इसको ग्राइंड किया है। देगची में थोड़ा थोड़ा डाल के फिर हमने इसको ग्राइंड किया। साग हमारा ज्यादा था, तकरीबन 20 किलो था, तो वो एकदम से नहीं इस तरह बारीक होना था। फिर हमने उसको देगची में डाल डाल के इसको बारीक किया। ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बारीक हो गया। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़के में हमने बहुत ही थोड़ी और सिंपल चीजें डालनी है। ये हमारे पास
ये हमारे पास एक बड़े साइज का टमाटर था, वो हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये बड़े साइज का प्याज था, बड़ा सारा था ये हमने इसको बारीक बारीक इस तरीके से काट लिया, ये जाएगा। और ये सब्ज धनिया डालेंगे। 1.5 चम्मच हमारे पास था अदरक लहसुन का पेस्ट। बस ये 3-4 चीजें डाल के हमने इसको तड़का लगाना है। अब हम इसको तड़का लगाते हैं, आपको दिखाते हैं तड़का कैसे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पैन ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल हमने इसमें सरसों का डाला है। आपकी मर्जी, आप जो भी खाते हैं घी ऑयल जो आपकी मर्जी वो डाल लें। हमने सरसों का डाला, हम सरसों का ही इस्तेमाल करते हैं, सरसों का डाला। इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना कि भूनना है, इसकी कलियां अलग अलग हो जाए। ऑयल को हमने पका के रखा हुआ था पहले से, इसको कच्चा नहीं डालते, इसको पहले पका लेते हैं। पकाने के बाद ही इसको इस्तेमाल करते हैं खानों में। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसकी कलियां अलग हो गई हैं। तो अब इसमें टमाटर डाल देना। टमाटर को भून लें, फिर अदरक डालते हैं। टमाटर सख्त था इसलिए हमने पहले डाला, वरना अदरक लहसुन ही पहले डालते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, वो मैंने सिर्फ 30 सेकंड पहले डाला है। टमाटर सख्त था इसलिए हमने पहले डाला कि नरम हो जाए। ये सारा कुछ अब इकट्ठा ही भुन जाएगा। हल्का सा पानी का छटा देते हैं, टमाटर इसमें मेल्ट हो जाए। टमाटर कच्चा था वो इसमें मेल्ट नहीं हो रहा, वरना पानी का छटा इसमें नहीं देते साग के टुकड़े में। टमाटर को मेल्ट करने के लिए हमने पानी डाला है थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुरका हमने भून लिया, अब साग डाल देना। अब इसको कर लेते हैं मिक्स, और थोड़ा सा इसको पका लेंगे। इसको तेज गरम करना है, तेज गरम होगा तो इसमें मक्खन जो है वो डाला जाएगा। कम गरम हुआ तो मक्खन इसमें डाला तो ये ठंडा हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए इसको तेज गरम करना है, पकाना है अच्छी तरह। साग को हमने तड़का लगा लिया है, अब हम डाल देते हैं सब्ज धनिया। डिश आउट करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को हमने तड़का भी लगा लिया, तड़का लगा के हमने डिश आउट कर दिया है। हमने आपको सारा ही गाइड किया है, किस तरह गंदलों को छीलते हैं, किस तरह काटते हैं, किस तरह पकाते हैं। हमने तड़का लगा के भी आपको दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है, बड़ा ही अच्छा बना है। ये कैसे हो सकता है कि साग हो और उसमें मक्खन ना हो, हमने इसमें मक्खन भी डाल दिया है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।